स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद रांची। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले क्लास 8 का जो एग्जाम होगा 13 अप्रैल को। ठीक है, किसका? साइंस का। कब? तो सेकेंड सिटिंग में दोस्तों उसका हम लोग जो क्वेश्चन पेपर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सोल्व करने वाले। ठीक है, क्वेश्चन पेपर दोस्तों क्लास 8 का साइंस का क्वेश्चन पेपर आज की इस वीडियो में हम लोग सोल्व करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों जितना भी दोस्तों उनको जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप में। दोस्तों इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा और अगर दोस्तों चैनल पर पहले बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है कि झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद रांची। ठीक है, जेक बोर्ड क्या है? सब्जेक्ट क्या? विज्ञान यानी कि साइंस है। कौन से क्लास का? क्लास 8 का। जो कि एग्जाम आपका कब है? एग्जाम आपका है 13 अप्रैल को। ठीक है, 13 अप्रैल को एग्जाम है क्लास 8 का। कब? साइंस का एग्जाम कब होगा? साइंस का एग्जाम दोस्तों सेकंड सिटिंग में लिया जाएगा। ठीक है, साइंस का एग्जाम सेकंड सिटिंग में लिया जाएगा। समय की बात करें तो दोस्तों 2 PM से लेकर 5:15 PM तक आपका एग्जाम चलेगा सेकेंड सिटिंग का। ठीक है, इसमें और भी आपको पेपर दिया जाएगा। ठीक है, टोटल क्वेश्चंस की बात करें तो दोस्तों साइंस में आप सभी का 50 क्वेश्चंस रहने वाला है। ठीक है, टोटल नंबर की बात करें यानी कि मार्क्स की तो दोस्तों 50 नंबर आपका रहने वाला है। ठीक है, आगे दोस्तों यहाँ पर सामान्य निर्देश हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो है प्रश्न उत्तर को देखेंगे। ठीक है, और जितना भी दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों इतना मेहनत के लिए। ठीक है, देखिए सामान्य निर्देश कहता है दोस्तों कि कुल प्रश्न आपका जो 50 है। ठीक है, सभी प्रश्नों के जो उत्तर है ये अनिवार्य है। ठीक है, हर एक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। आपका जो एग्जाम है OMR शीट पे होगा। ठीक है, OMR पे अच्छी तरह से उसको गोल गोल करना है। ठीक है, अच्छा तरह से एकदम गिजबिजाना नहीं बल्कि अच्छा तरह से गोल गोल करना है। ठीक है, सभी प्रश्न का उत्तर जो है दोस्तों देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए दोस्तों एक अंक निर्धारित यानी कि 1 नंबर आपको एक प्रश्न पर 1 नंबर मिलेगा। प्रत्येक के 4 विकल्प दिए गए, सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, और गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आई होप कि दोस्तों आप जो सामान्य निर्देश के बारे में समझ गए होंगे और आप अपना एग्जाम के जो स्ट्रक्चर ये भी आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए हम लोग जो वीडियो का स्टार्ट करते, वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न दोस्तों आपका साइंस का कहता है, क्या कहता है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया। कब किया गया दोस्तों आपको बताना है। ठीक है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया क्या 1990 में, क्या 1972 से 1973, ठीक है, क्या 2007 से 2008, यह शुरू नहीं हुआ। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का जो शुरुआत है दोस्तों हुआ है, कब हुआ है? तो ये दोस्तों आप सभी का 1972 से 1973 में हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका 20 का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं होगा, इंग्लिश वाले आप अपना देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि व्हेन डिड प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्टेड इन इंडिया, तो 1972 से 1973 तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दोस्तों 2 नंबर का जो प्रश्न है क्या कहता है कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की? सबसे पहले दोस्तों कोशिका की खोज कौन किया? क्या रॉबर्ट हुक, क्या रॉबर्ट कोच, क्या एडवर्ड जेनर, ठीक है, या रोनाल्ड रोस? तो आपको पता है दोस्तों कि सर्वप्रथम खोजिका यहाँ पर कोशिका के जो खोज है, ठीक है, ये कौन के हैं? तो ये रॉबर्ट हुक के हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों 3 नंबर का प्रश्न कहता है एक मुलायम धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है। तो मुलायम ऐसे धातु का नाम बताना जो कि यहाँ पर लिखा गया है जिसको आप चाकू से आसानी से काट सकते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों चांदी आपका नहीं कटेगा, पारा भी नहीं कटेगा, सोना भी नहीं कटेगा। अगर दोस्तों आप सोडियम को काटेंगे तो ये कट जाएगा। ऐसे दोस्तों 3 धातु होते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, जिससे आप चाकू से आसानी से आप काट सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट यहाँ देखते हैं। देखिए ए सॉफ्ट मेटल विच कैन बी कट यूजिंग ए नाइफ, चाकू से। ठीक है, तो सोडियम ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट 4 नंबर का जो प्रश्न है क्या कहता है? कहता है निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी धातु है जिसके विद्युत लेपन के द्वारा किसी वस्तु की चमक को बढ़ाया जा सकता है? ऐसी धातु के नाम बताना है आपको। ठीक है, चलिए तो इसको भी हम लोग देखते हैं। कहता है लोहा है, क्रोमियम है, ठीक है, और आगे दोस्तों तांबा और एल्युमिनियम है। तो 4 का जो राइट आंसर दोस्तों ये हो जाएगा क्रोमियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका 20 का राइट आंसर होगा। ठीक है, 4 का 20। चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ते 5 नंबर। ठीक है, 5 नंबर का प्रश्न दोस्तों कहता है, क्या कहता है कि संचरणीय रोग का सबसे मुख्य कारक कौन है? इसका सबसे मुख्य कारक कौन है आपको बताना है। ठीक है, चलिए तो इसको हम लोग देख लेते हैं। क्या चींटी है, ड्रैगन मक्खी, या मकड़ी, या घरेलू मक्खी? तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर है ये हो जाएगा घरेलू मक्खी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये है यहाँ पर 5 का डी इसका राइट आंसर हो। ठीक है, चलिए हाउस फ्लाई। ठीक है, चलिए दोस्तों 6 नंबर का दोस्तों प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा जंतु
ठीक है, जंतु जरा यूज है कौन है दोस्तों, आपको बताना है। तो चलिए दोस्तों हम लोग जब डायरेक्ट आंसर देखेंगे, ठीक है, ऑप्शंस पढ़ेंगे तो काफी लंबा वीडियो बन जाएगा, ठीक है। तो इसका दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, मनुष्य इसका राइट आंसर होगा 6 का ए। और जो लाइक ही नहीं किए दोस्तों तो एक बार वीडियो को एक लाइक कर लीजिए, ठीक है, जितना भी दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए, और अगर दोस्तों चैनल पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए 7 नंबर का प्रश्न कहता है, शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर वह बिखर जाता है, ठीक है, इसके लिए कौन सा बल उत्तरदायित्व है। तो इसके लिए कौन सा बल उत्तरदायित्व है, तो ये दोस्तों चुंबकीय बल, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 8 नंबर प्रश्न की ओर। क्या कहता है, देखिए यहाँ पर कहता है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस ईंधन का ऊष्मीयमान सबसे ज्यादा होगा, यानी अधिक होगा, ठीक है, किसका ऊष्मीयमान सबसे अधिक होगा दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए ये जो चारों ऑप्शन है, लकड़ी, केरोसिन, एलपीजी और हाइड्रोजन, यहाँ पर दोस्तों अगर आप हम लोग बात करें तो हाइड्रोजन का दोस्तों सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। 8 का डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 8 का डी। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो 7 का क्या बोल दिया हम लोग, 7 का देखिए ये चुंबकीय बल नहीं होगा, ठीक है, सॉरी, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा स्थिर विद्युत बल्ब, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका 7 का बी हो जाएगा, ठीक है, सॉरी माफ कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं 9 नंबर की ओर, ठीक है। 9 नंबर का प्रश्न कहता है, इनमें से कौन सा गुणसूत्र शिशु के नर लिंग का निर्धारित करता है। तो नर लिंग में कौन सा गुणसूत्र होता है दोस्तों, तो एक्स वाई होता है, ठीक है, एक्स वाई, सिर्फ और सिर्फ मेल में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका हो जाएगा एक्स वाई, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों 10 नंबर का जो प्रश्न कहता है, क्या कहता है, मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है। तो मानव नेत्र में जो वस्तु का जो प्रतिबिंब है दोस्तों, ये दृष्टि पटल बोले या हम लोग रेटिना बोले, बात बराबर है, ठीक है, रेटिना इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 10 का ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों प्रश्न 11, ठीक है, क्या कहता है कि खरीफ फसल का उदाहरण है। खरीफ फसल उसको कहते हैं दोस्तों जो कि जून जुलाई यानी कि गर्मी के महीने में बोया जाता है, उसको ठंडे के आसपास में काट लेते हैं, ठीक है। तो खरीफ फसल यहाँ पर क्या हो जाए, 11 का हो जाए दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, धान, धान बोले या चावल बोले, ठीक है, लेकिन धान ही इसका होता है, ठीक है। चलिए अब दोस्तों 12 नंबर का था, सौर परिवार में कितने ग्रह हैं। सौर परिवार में टोटल कितने ग्रह हैं दोस्तों, अगर बात करें तो सौर परिवार का जो दोस्तों ग्रह की बात करें तो टोटल 8 गो है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 12 का ए राइट आंसर हो जाए, ठीक है, 8 ग्रह हैं, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न कहता है 13 नंबर, क्या कहता कि घर्षण हमेशा होता है, हमेशा है, घर्षण कैसा है आपको बताना है। तो घर्षण दोस्तों होता है कुछ मामलों में हानिकारक और कुछ मामलों में लाभदायक होता है, ठीक है। तो 13 का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 नंबर की ओर, ठीक है, क्या कहता है। तो 14 नंबर का प्रश्न कहता है दोस्तों, पैराशूट बनाने में किस रेशे का उपयोग किया जाता है। पैराशूट बनाने में दोस्तों कौन से रेशे का उपयोग किया जाता है, तो दोस्तों पैराशूट बनाने में नायलॉन, ठीक है, यहाँ पर क्या बोलता है, नाइलॉन, ठीक है, नाइलॉन का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर इसका 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 15 नंबर का था, मानव के कानों के लिए, ठीक है, श्रोता प्रयास होता है, कितना प्रयास होता है दोस्तों मानव के कानों के लिए, ठीक है। तो मानव के कानों के लिए दोस्तों यहाँ पर आपका जो है 20 हर्ट्ज से लेके, ठीक है, 20,000 हर्ट्ज तक होता है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों 16 नंबर का प्रश्न कहता है, किस यंत्र के उपयोग से, ठीक है, भूकंप की तरंगे को रिकॉर्ड किया जाता है। तो भूकंप का तरंग का रिकॉर्ड कौन से यंत्र से करते हैं, तो आपको बताना है। तो 16 का जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाए, ठीक है, भूकंप रेखी से, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, 16 का सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों 17 नंबर प्रश्न की ओर, ठीक है, क्या कहता विश्व तापन का प्रमुख, ठीक है, विश्व तापन का प्रमुख जो कारण है, क्या कारण है विश्व ताप का प्रमुख कारण आपको बताना है। तो 17 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा, यही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, यहाँ पर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों कहता है, क्या कहता है 18 नंबर, ठीक है, कि संकटापत्र प्रजाति है। तो कैसी प्रजाति है दोस्तों आपको बताना है। तो यह एक प्रकार का दोस्तों कैसी प्रजाति है, तो बाघ है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट 19 नंबर का प्रश्न कहता है, जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थिति रहते हैं, ठीक है, अनुपस्थित रहता है, होता है, ठीक है, आपको बताना। तो जंतु कोशिका में क्या नहीं होता है दोस्तों, तो यहाँ पर जो कोशिका, यहाँ पर क्या कोशिका भित्ति जो है नहीं होता, ठीक है, अनुपस्थिति रहता है, तो कोशिका भित्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों 20 नंबर का जो प्रश्न कहता है दोस्तों, क्या कहता है 20 नंबर का प्रश्न है कि जल के शुद्धिकरण में किस धातु का उपयोग होता है, किस अधातु का उपयोग होता है दोस्तों जल के शुद्धिकरण के लिए।
तो यहाँ पर दोस्तों जो 20 का जो राइट आंसर ऑप्शन होगा बी, ठीक है, क्लोरीन का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 21 नंबर प्रश्न की ओर, क्या कहता है, ठीक है। तो 21 नंबर का जो प्रश्न है दोस्तों कहता है विश्व का पहले प्रतिजैविक का नाम क्या। तो विश्व का पहला प्रतिजैविक का नाम क्या है दोस्तों, आपको बताना है। तो यहाँ पर 21 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या बोलता है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, कहता है पेनिसिलियन, पेनिसिलियन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे है 22, कहता है दोस्तों पानी में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का जो अनुपात क्या है। तो पानी में दोस्तों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है दोस्तों ये क्या है, तो 2.1 है, ठीक है। 22 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अभी तक जो लाइक नहीं किए दोस्तों, इतना तक पहुंच के दोस्तों, तो वीडियो को एक लाइक कर लीजिए, जितना भी दोस्तों उनको जरूर शेयर कीजिए, और अभी तक दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों उसको भी कर लीजिएगा, ठीक है। आगे दोस्तों 21 हो गया 22, ठीक है। यहाँ पर क्या बोलता है, देखिए 22 हो गया, ठीक है। अब 23 नंबर क्या बोलता है, निम्न में से किस जीव में, ठीक है, द्विखंडन द्वारा जनन होता है। द्विखंडन द्वारा किसमें जनन होता है दोस्तों, तो द्विखंडन के द्वारा दोस्तों यहाँ पर जो जनन है ये आपका हाइड्रिया में होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 24 नंबर का था, क्या कहता, द्रव का दबाव गहराई के बढ़ने से क्या होता है। द्रव का जो आकार है दोस्तों ये दबाव बढ़ने से क्या होता है, द्रव का दबाव गहराई के बढ़ने से क्या होता है आपको बताना है। तो यह दोस्तों क्या होता है, तो यहाँ पर होता है, ठीक है, बढ़ता है। ऑप्शन नंबर इसका 20 का राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों 25 का था ईंधन के ऊष्मीय मान का जो मात्रक है क्या। ईंधन के ऊष्मीय मात्रक का जो मान है दोस्तों यह होता है केजी प्रति, ठीक है, यहाँ पर केजुल प्रति, ठीक है, केजे प्रति केजी है, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं 26 नंबर की, ठीक है। तो 26 नंबर का प्रश्न कहता है दोस्तों यहाँ पर किशोरावस्था की उम्र क्या। तो किशोरावस्था की जो उम्र है दोस्तों ये आप सभी का है 11 से 19 वर्ष तक, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये इसका हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं 27। तो 27 नंबर का प्रश्न कहता है सामान्य नेत्र के द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक, ठीक है, सुविधाजनक दूरी है। तो सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों 28 नंबर क्या कहता है, 28 नंबर का जो प्रश्न दोस्तों कहता है फूलों फलों एवं सब्जियों का बड़े पैमाने पर उत्पादन कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों। तो यहाँ पर जो होता है इसका 28 का जो राइट आंसर है दोस्तों हो जाएगा हार्टिकल्चर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का 28 का बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 229 नंबर का प्रश्न कहता है किस ग्रह को, ठीक है, प्रभात तारा अथवा संध्या तारा कहा जाता है। तो आपको बताना तो ऐसा कौन सा ग्रह है दोस्तों जिसका जो है प्रभात तारा और संध्या तारा कहते हैं उसको, ठीक है। तो हम लोग दोस्तों इसको शुक्र को कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा शुक्र को, ठीक है, वेनस को। चलिए आगे नेक्स्ट 30 नंबर कहता है किस आकृति के वस्तु पर तरल घर्षण कम होता है। कौन सा आकृति के वस्तु पर दोस्तों तरल घर्षण कम होता है, तो यहाँ पर नौकाकार में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा नौकाकार। चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं 31 नंबर, ठीक है। 31 नंबर का प्रश्न कहता है दोस्तों पदार्थ जो प्राकृतिक, ठीक है, प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु के द्वारा अपघटित होता है क्या कहलाता है उसको दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं दोस्तों देखिए जैव निम्नीकरणीय कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा 31 का ए राइट आंसर। चलिए आगे नेक्स्ट 32 कहता है कि ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करती है। तो ध्वनि की जो प्रबलता है दोस्तों ये कौन से कारक पर निर्भर करता है, तो यह दोस्तों आप सभी का आयाम पर निर्भर करता है, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा एम्पलीट्यूड हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए आगे 33 नंबर, ठीक है, क्या कहता कि विपरीत आवेशों के बीच क्या प्रतिक्रिया होती है। तो विपरीत आवेशों के बीच जो आवेशों के बीच जो है दोस्तों यहाँ पर प्रतिक्रिया कैसी होती है आपको बताना। तो 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, आकर्षण होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 34 कहता है क्या कहता है हरित गृह प्रभाव और वैश्विक तापन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायित्व गैस है। कौन उत्तरदायित्व गैस है दोस्तों, तो यहाँ पर जो है दोस्तों दोनों यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन दोनों इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 35 नंबर का प्रश्न कहता है दोस्तों वह पुस्तक जिसमें सभी संकटापत्र प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है कहलाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको दोस्तों हम लोग कहते हैं देखिए जो 35 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, रेडा डाटा कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी 35 का डी। चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों 36 नंबर कहता है क्या कहता है निम्न में से कौन सा पदार्थ है जीवाश्म ईंधन है। तो जीवाश्म ईंधन दोस्तों यहाँ पर कोयला इसका राइट आंसर होगा जीवाश्म ईंधन के लिए। ऑप्शन नंबर डी 36 का राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों 37 नंबर का प्रश्न कहता है कोशिकाओं में, ठीक है, कोशिका द्रव्य के बीच खाली संरचना होती है जिसे कहते हैं कोशिका में कोशिका द्रव्य के बीच खाली संरचना होती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको दोस्तों हम लोग जो कहते हैं रिक्तिका कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा रिक्तिका, ठीक है। चलिए आगे 38 नंबर का प्रश्न कहता है दोस्तों
कि कौन सी अधातु कमरे के ताप पर भी वायु के साथ अभिक्रिया करती है। तो कौन सा अधातु दोस्तों कमरे के ताप पर भी वायु से अभिक्रिया करती है? तो 38 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, श्वेत फास्फोरस, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका यानी कि व्हाइट फास्फोरस, ठीक है। अगर दोस्तों अभी तक जो वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों, इतना तक पहुंच के दोस्तों, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, और अपने ग्रुप मेंबर में वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते 39 नंबर प्रश्न की ओर, ठीक है। 39 नंबर का दोस्तों प्रश्न का था कि किण्वन की प्रक्रिया की खोज किसने की, ठीक है। किण्वन की प्रक्रिया की जो खोज है दोस्तों, ये कौन किया? तो यहाँ पर 39 का जो राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ हो जाएगा डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, लुई पास्वर ने, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट है दोस्तों 40। जब चालक विलयन में विद्युत धारा प्रभावित की जाती है तब विलयन के रंग में परिवर्तन होता है, यह संकेत करता है, क्या करता है संकेत है दोस्तों? तो यह जो संकेत करता है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का, ठीक है, ऑप्शन नंबर 40 का ए इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते दोस्तों 41 नंबर प्रश्न की ओर, क्या कहता? प्रश्न कहता है दोस्तों कि विश्व में सर्वप्रथम एक भेड़ का क्लोन विकसित किया गया था जिसका नाम था, क्या नाम था दोस्तों? तो इसका जो नाम पड़ा, यह पड़ा दोस्तों ऑप्शन नंबर डॉली, अपना यानी कि सी, ठीक है, डॉली, ऑप्शन नंबर 41 का सी, डॉली, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं 42 नंबर की ओर, ठीक है। 42 का जो प्रश्न का था तरल है, तरल क्या है दोस्तों? तो आपको बताना है। तो जो तरल है दोस्तों, ये इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं द्रव एवं गैस दोनों है, ठीक है, तरल द्रव और गैस दोनों होता। 42 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों 43 नंबर का प्रश्न, विद्युत उपकरण में भी लगा आग बुझाने के लिए, ठीक है, सबसे अच्छा अग्निशामक है। तो सबसे अच्छा अग्निशामक क्या हो जाएगा? तो ये है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि आग बुझाने के लिए सबसे ज्यादा अच्छा अग्निशामक यंत्र है, ठीक है, यानी आपका जो अग्निशामक है, ठीक है। चलिए आगे ऑप्शन सी इसका हो गया। 44 नंबर का जो प्रश्न कहता है लड़के के गले के सामने उभरा हुआ भाग कहलाता। तो लड़के के सामने उभरा हुआ भाग को क्या कहते हैं दोस्तों? इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं? तो यहाँ पर एडम्स एप्पल या दोस्तों कहें तो कंठमणि कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 45 नंबर की ओर, ठीक है। कहता है श्वेत प्रकाश, सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? श्वेत प्रकाश यानी कि सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं दोस्तों? टोटल रंग की बात करें तो सूर्य के प्रकाश में टोटल 7 गो रंग होता है, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट दोस्तों 46 कहता है एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधे क्या कहलाती है? एक स्थान पर एक ही मात्रा में उगाए गए पौधे क्या कहलाती है? तो इसको दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं 46 का ऑप्शन नंबर बी, फसल कहते हैं, ठीक है। फसल एक ही मात्रा में बहुत ज्यादा उगाया जाता है एक ही स्थान पर, ठीक है। चलिए 47 नंबर का प्रश्न कहता है दोस्तों खगोलीय पिंड के बीच की दूरी को किस इकाई में मापा जाता है? खगोलीय पिंड के जो बिंडों के बीच की दूरी है दोस्तों, इसको हम लोग किस प्रकार से नापते हैं, कौन से इकाई में? तो इसको दोस्तों हम लोग जो नापते हैं, ठीक है, यहाँ पर प्रकाशीय वर्ष के माप में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है 48 नंबर प्रश्न, क्या कहता है? 48 नंबर का प्रश्न कहता है घर्षण चिकने सतहों की अपेक्षा रुखरे सतहों पर क्या होता है? तो यहाँ पर आपको बताना है। तो इसका होता है दोस्तों, देखिए, अधिक होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 48 का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 39 का था निम्न में से कौन प्राकृतिक बहुलक है? ठीक है, प्राकृतिक बहुलक कौन है आपको बताना। तो यहाँ 39 का जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, सेलुलोस इसका राइट आंसर होगा। चलिए आप लास्ट प्रश्न दोस्तों आज की इस वीडियो का, और अभी तक दोस्तों जो लाइक नहीं किया दोस्तों, तो एक बार वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आखिरी प्रश्न का था जो ध्वनि सुनने में अप्रिय लगती है उसे क्या कहते हैं? उसको हम लोग क्या कहते हैं? सुरीली ध्वनि या संगीत या शोर या सुखद? तो इसका आंसर सभी को कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जाके एग्जाम में बोर्ड एग्जाम में तहलका मचा के आइए।